नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी दर्शकों का लीगल एंड लॉजिकल विजन के आपके इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायमूर्ति द्वारा महिला वकीलों को लेकर की गई उनकी एक टिप्पणी पर। चूंकि यह टिप्पणी एक पूर्व न्यायमूर्ति द्वारा की गई है, अतः विषय बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर हो जाता है। जी हाँ, ये वही न्यायमूर्ति हैं जिन्होंने कहा था कि गाय सिर्फ एक जानवर है और जानवर किसी की मां नहीं हो सकते, और उन्होंने स्वीकार भी किया था कि वो बीफ खाते हैं। हालांकि उन्होंने कभी भी कुत्ता पालने वालों के लिए कुछ नहीं कहा, जो अपने कुत्तों को अपना राजा बेटा, सोनू राजा या रानी बिटिया बता करके पालते हैं और उनकी बहुत अच्छी देखभाल भी करते हैं। लोगों ने गौ माता पर की गई उनकी टिप्पणी को सनातन धर्म पर प्रहार बताया था। बहरहाल ये उनकी व्यक्तिगत भावना है, इसमें हम नहीं चपड़ते हैं। चलिए हम मामले को समझते हैं कि ये ताज़ा मामला क्या है। मामला यह है कि एक साक्षात्कार में एक महिला वकील ने पूर्व न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू से पूछा था कि कोर्ट में दलील आर्गूमेंट्स किस प्रकार मजबूत तरीके से रखे जाएं। इस पर जज काटजू ने हल्के फुल्के अंदाज में उनको जवाब दिया और सुझाव दिया कि जज को आंख मार दो, विंक एट द जज। इतना ही नहीं, इस साक्षात्कार के बाद उन्होंने फेसबुक और एक्स पर पोस्ट भी किया, जिसमें लिखा था कि जो महिला वकीलें कोर्ट में उन्हें आंख मारा करती थी, उन्हें फेवरेबल ऑर्डर्स मिले। ये कहा है उन्होंने कि उनको फेवरेबल ऑर्डर्स मिले, मतलब काटजू ने जिन्हें उनको फेवरेबल ऑर्डर्स दिए, ये स्वीकार किया उस साक्षात्कार में उन्होंने। हालांकि ये पोस्ट बाद में डिलीट कर दी गई, लेकिन टिप्पणी और स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गया था। इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट महिला वकील संघ, सुप्रीम कोर्ट वुमेन लॉयर्स एसोसिएशन ने पूर्व न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू की इस कथित स्त्री विरोधी टिप्पणी की कि कोई महिला वकील जज को आंख मारकर अपने पक्ष में आदेश हासिल कर सकती है, कि कठोर शब्दों में निंदा की है। महिला वकील संघ ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि ऐसी टिप्पणियां केवल आपत्तिजनक ही नहीं, बल्कि कानूनी पेशे की हर महिला की गरिमा, विश्वसनीयता, क्षमता, ईमानदारी और पेशेवर पहचान पर सीधा सीधा आघात है। महिला वकील संघ ने यह भी कहा है कि यह अत्यंत विचलित करने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायमूर्ति, जिन्हें कभी संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया हो, महिला वकीलों की कड़ी मेहनत और योग्यता को हल्के में लेते हैं और इस तरह के लापरवाह, अश्लील और लैंगिक वक्तव्य देते हैं। उनके शब्द न केवल महिला अधिवक्ताओं को नीचा दिखाते हैं, बल्कि न्याय प्रणाली की निष्पक्षता में जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने, और ऐसे हानिकारक पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देते हैं जिनकी किसी लोकतांत्रिक समाज में कोई जगह नहीं है। अब प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि क्या यह टिप्पणी मात्र महिला वकीलों का ही अपमान है, या यह देश के उन न्यायाधीशों के चरित्र को भी कटघरे में खड़ा करता है जो इस वर्तमान में जज हैं या पूर्व में जज रह चुके हैं। क्योंकि उनका ये कथन देश के अन्य न्यायाधीशों के निर्णयों के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कहीं इन न्यायाधीशों ने भी महिला वकीलों के मोहपास में बंद करके कोई निर्णय तो नहीं दिए। हालांकि बाद में जस्टिस काटजू ने अपनी ये पोस्ट हटा ली थी और इसके लिए माफ़ी भी मांगी थी। उन्होंने कहा कि मैं फेसबुक पर यह लिखने के लिए क्षमा चाहता हूं कि महिला वकील जो मुझे आंख मारती थी, उन्हें अनुकूल आदेश मिलते थे। ये केवल मजाक के तौर पर कहा गया था, ये उन्होंने अपनी सफाई में कहा। मित्रों, मेरा यह मानना है कि जिन्होंने जीवन में कभी भी संवैधानिक पद धारण किया है, उनका ये उत्तरदायित्व है कि वे न केवल न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखें, बल्कि महिला गरिमा के साथ समानता के उद्देश्य को भी आगे बढ़ाएं। उनकी इस प्रकार की ओछी टिप्पणियां न्याय की कतार में खड़े लोगों का विश्वास ही नहीं तोड़ती, न्यायाधीशों एवं उनकी निष्पक्ष न्याय की आशा के प्रति एक संशय को भी खड़ा कर देती हैं। वहीं अभी हाल ही में देश की जानी मानी अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने अपने एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि एक वरिष्ठ जज ने अपनी वैवाहिक वर्षगांठ के कार्यक्रम में एक जूनियर महिला जज पर एक गाने के ऊपर डांस करने के लिए दबाव बनाया था। देश के ऐसे न्यायाधीशों के विरुद्ध स्वयं सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मित्रों, आपकी जस्टिस काटजू की महिलाओं के संदर्भ में की गई टिप्पणी और इंदिरा जयसिंह द्वारा जज के आचरण के संबंध में बताई गई घटना के विषय में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।